बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैं पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वकीलों ने अपना काम कर दिखाया और बल्ले का निशान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल चुका है। अब वापस आते हैं PTI की तरफ। इकराम खटाना साहब मेरे साथ मौजूद हैं, शाहजेब साहब मौजूद हैं, सजाद बंगश साहब मौजूद हैं। इकराम खटाना, ये बताइए कि वर्कर्स ने जब ये फैसला सुना है तो क्या उनका जोश व खरोश था? देखिए, आज इस वक्त हम पेशावर हाई कोर्ट में आपने वर्कर का जज्बा देखा। हमने जो नाराबाजी की वो हमारी सिर्फ दिल की आवाज़ नहीं थी, वो मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आवाम की वो दिल की आवाज़ थी जो पूरी दुनिया ने देखी। ये वो फैसला था जो पेशावर हाई कोर्ट ने दिया, जो कानून की बालादस्ती जाहिर करती है। आप देख लें, एक मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी, इलेक्शन अनाउंस होता है, स्केजुअल आता है, उसके बाद वो एक पार्टी से सैंबल ले लेते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर आप कर सकते हैं, आपने करना है, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकते तो ना कराएं इलेक्शन, एक नोटिफिकेशन करा दें जिनके लिए आपने लाना है सब कुछ ये सिस्टम। हम वर्कर्स हैं, सियासी कारकुन हैं, आप जितना भी जबर कर लें, जितने भी हम पे जुल्म कर लें, हम खड़े रहेंगे। हम सियासी कारकुन हैं, अपना दिफा करते रहेंगे सियासत के मैदान में। अगर ना मिलता बेट का निशान फिर क्या होता? हमारे पास प्लान बी भी था और प्लान सी भी था। वो था क्या वैसे? ये तो अच्छा, नाम ना बताएं, शुक्र है चलें। कि मौका नहीं है, वरना हम वो भी बता देते। चलें शाहजेब, क्या कहेंगे इस फैसले के हवाले से? जरा नीचे उतरिए ना। देखें हदील साहब, आपको शुक्रिया। आज तो आप देख रहे हैं कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी पार्टियों की बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर जमहूरियत प्लांट करके की गई। यहाँ पर प्लांटेड लोग आए थे, जिसकी वजह से अजीब गुमनाम लोगों ने दरखास्तें आज सुबह भी यहाँ पे जमा की। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और आइन के जो रखवाले हैं और कानून के जो पासदार हैं, हमारे जजेस हैं, वकला साहिबान हैं, उनकी मेहनत और उनके आइन व कानून के फैसलों की वजह से हमें अपना बल्ला वापस मिल गया है। इससे पहले भी हमें बैट पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था, इसके बावजूद इन्होंने उस बेंच को उस फैसले को कलअदम करार दिया था। उसके बावजूद हमने दोबारा अदालत से रुजू किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बैट वापस मिल गई। ये किसी भी सियासी पार्टी के साथ ज्यादती होती है कि आप इलेक्शन का शेड्यूल आने के बाद उनसे सियासी निशान छीन ले, क्योंकि इन्होंने हर हर्ब इस्तेमाल किया। हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, इसके अलावा हमारा लीडर जो है वो जेल में है, उन पे 200 के करीब झूठे FIR दायर किए गए हैं। हमारे 90% लीडरशिप जो है वो इस वक्त रूपोश है और कुछ सलासिल पाबंद हैं। किसी की वफादारियाँ चेंज करने की कोशिश की जा रही है, किसी कारोबार को डैमेज किया जा रहा है, किसी की फैमिली को हरासमेंट उसके साथ की जा रही है। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम तो बार बार यही कहते हैं कि आप एक नहीं, दो नहीं, 14 सियासी पार्टियां मिलकर हमारा मुकाबला करें और इंशाल्लाह हम बैठ के साथ उतरे हैं, और ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आपने सवाल किया प्लान बी प्लान सी का। अगर खुदा न खास्ता हमें बैट ना मिलता तो हमारे पास प्लान बी भी था और हमारे पास प्लान सी भी था। हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और खान साहब ने हमें तरबियत दी कि रूल में कानून की बालादस्ती और आइन की सुप्रीमेसी पर हमने काम करना है, और एक मुल्क में दो कानून नहीं चलेंगे। और खान साहब ने हमें कानूनी जंग हर हरबे हमें सिखाए हुए। इंशाल्लाह हमारी तरबियत खान साहब ने की है। अब आपको लगता है कि पार्टी वापस PTI के कारकुनों के पास आ जाएगी वकीलों से? देखिए जी, वो कला की आजकल को आपने सवाल ऐसा किया कि ILF की जो हमारी टीम है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं हम, क्योंकि हमारे आज से नहीं, 9 मई के बाद आज तक तमाम हमारे जो फ्रंट लाइन फोर्सेज है वो ग्राउंड से उठ गए थे, और वो ILF की और वकीलों ने हमारे ये देखा था। तो उनकी रिस्पेक्ट और रिगार्ड अलग जगह है। वो कला हमारे दिलो जान है, लेकिन एक चीज़ है, ग्राउंड वर्क अलग चीज़ है और वो कला की कुर्बानी अलग चीज़ है। बेशक जिस तरह खवातीन का कोटा है, यूथ का कोटा होता है, इसी तरह इंशाल्लाह वो कला का अपना कोटा होगा। ठीक है, थैंक यू। सजाद बंगश, ये बताइए कि शाहजेब ने जिन मुश्किलात का जिक्र किया है, क्या बल्ले का निशान जो वापस मिला है PTI को, क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल, इमरान खान का नाम ही काफ़ी है। बल्ला तो एक किस्म का हथियार है जिससे हम इंशाल्लाह PDM की छक्के उड़ाएंगे, और उनकी हैंडलर्स और उनकी जो लोग PDM को इस मुल्क पे मुसल्लत किया था। PDM है इस वक्त? नहीं, PDM के तो बिल्कुल मौलाना अफगानिस्तान के दौरे पे है, और इंशाल्लाह कल परसों नवाज शरीफ भी टेस्ट के बहाने भाग जाएगा, क्योंकि ये हमारे मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान के साथ नौजवान खड़े, इमरान खान के साथ गरीब आवाम खड़े, और इन बेगैरतों ने तो मुल्क का बहुत बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि आवाम
इन जिंदगी इन लोगों ने जीना मुश्किल किया है। तो इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को इनको इबरतनाक शिकस्त देंगे और ये 2/3 नहीं 2/4 मेजोरिटी के साथ इंशाल्लाह इमरान खान आएगा, क्योंकि इमरान खान हक के साथ है, सच के साथ है। वो ये कह रहे थे कि ये जेल नहीं बर्दाश्त करेगा, माशाल्लाह वो खान साहब फिट है जेल में, वो जेल में है, लेकिन बाहर नवाज शरीफ और भगोड़ा ये लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर ये बाहर आ गया शेर तो फिर बहुत मुश्किल है कि ये उनका मुकाबला करे। आप भी उम्मीदवार हैं? हाँ इंशाल्लाह। कहाँ से? मेरा PK 79 हैदराबाद और कुरम से नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुआ इंशाल्लाह। अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं आवाम का खिदमत करूंगा। बाकी मैं पार्टी के साथ हूँ और हम पार्टी के अगेंस्ट इंशाल्लाह कभी नहीं जाएंगे और पार्टी जो उम्मीदवार पार्टी सेलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। इरादे खतरनाक लग रहे हैं आप, ऐसे ऐसे जुमले बोल रहे हैं कि नहीं पार्टी इमरान नहीं, ये सवाल किसने उठाया कि आप पार्टी के साथ नहीं होंगे? वो बैरिस्टर साहब ने उस दिन मीटिंग बुलाया था, उसने कहा था कि जो कैंडिडेट जिसको टिकट ना मिले तो खुदारा वो पार्टी के अगेंस्ट ना करो। तो हमने उनके साथ कमिटमेंट की थी कि इंशाल्लाह हम खान की काज के लिए और पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए अपनी कुर्बानी देंगे और टिकट ना भी मिला तो हम पार्टी को सपोर्ट करेंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि पेशावर हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और वकला से भी आपकी मुसलसल आपने सुना होगा कि उनके जज्बात क्या हैं और मैंने चाहा कि पेशावर हाई कोर्ट में खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पीयर कारकुन हैं, जो खालिसतन जो पुराने देरीना कारकुन हैं, उनसे भी आपकी बात कराई जा सके। बहुत शुक्रिया।